परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये जो एपिसोड हमने आरंभ किया है प्रेरित उसका 3रा अध्याय से, और आज हम 39 एपिसोड में पहुँचे हैं। इसके बीच में कुछ पिछले 3-4 एपिसोड मैंने प्रोसिक्यूशन के बारे में, जो आजकल जो हमारा ईसाइयों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, जो सताव हो रहा है, और अनेकों का चर्च तोड़े और अनेकों के घर में घुसकर जो है लोगों को मारा पीटा, ये सब विषय हम देखने का वजह से प्रेरित उसका 4 अध्याय में ये उत्पीड़न आरंभ हुआ। इसलिए उस कंटिन्यू होकर उस विषय की ओर हम चिंता कर रहे थे पिछला 2-3 एपिसोड। आज हम 39 एपिसोड में पहुँचे हैं। आज वही विषय पर प्रोसिक्यूशन के बारे में, हम जो सताव अनुभव कर रहे हैं उसका बारे में बाइबल में क्या विषय है, क्या कहना चाहते हैं बाइबल। प्रारंभ समय पर फर्स्ट सेंचुरी में हमारा विश्वासी लोग कैसे इस उत्पीड़न अनुभव किया, सामना किया, उस विषय की ओर हम आज भी चिंता करेंगे। आज हम ये विषय में कहने के लिए चाहूँगा शुरू में, ईसाई होने के मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई सताव नहीं आएगा। लोग ऐसे भी सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह का संतान हुआ तो फिर हमारे जीवन में कोई क्लेश नहीं, संकट नहीं और कोई दुख नहीं होगा। ये सब विषय नहीं है। बाइबल कहता है कि ऐसा सोचना ही गलत है, क्योंकि एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अनुगमन करते हैं, एक अनुयायी होकर शिष्य होकर रहते हैं, उनके जीवन में जरूर सताव आएगा। सताव से या उत्पीड़न से कोई भी विश्वासी मुक्त नहीं है, अलग नहीं है, ये हम बोल नहीं सकता। इसलिए ये जितना भी विश्वासी लोग हैं वो सताया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हम जानते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी में प्रतिरित में प्रेरित और अन्य पुस्तकों में पढ़ते समय हमारा प्रेरित लोग और उस समय के विश्वासी लोग बहुत ताड़ना अनुभव किया है, बहुत लोगों ने बहुत उनको सताया है। आज भी वही लोग हमें भी सताएंगे, आप सता रहे हैं। इसके सामने हमें प्रभु की ओर देखना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित लोग क्या लिखा है इस विषय पर, उसके बारे में हम चिंता करेंगे। पिछले कुछ एपिसोड में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में जो विषय जो कहा था उस विषय के बारे में हम संक्षिप्त रूप में हमने चिंता किया था। आज और एक विषय में एक पद पढ़ने के लिए चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक चेतावनी हमें दिया है इस उत्पीड़न के बारे में। वो यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 पद में हम देख सकते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33 पद, ये इस प्रकार लिखा है, मैंने ये बातें तुझसे इसलिए कही है कि तुझे मुझ में शांति मिले। हम ऐसे एक अवस्था पर अशांति हो सकता है कि हमें अनुभव करना पड़े। अशांति का समय पर, निराशा का समय पर, दुख का समय पर हमें साहस देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये विषय कहा है। लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुझे मुझ में शांति मिले। हमें शांति मिलेगा। ऐसा समय पर लोग हमको सताते हैं, लोग हमारे पास आकर हमें धमकी देते हैं, लोग हमें आकर जो है मारते हैं, पीटते हैं, लोग हमारे चर्च को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ते हैं। उस समय हमें अगर शांति पाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट आना है। प्रभु यीशु मसीह ही हमें शांति दे सकते हैं। इसलिए लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुझे मुझ में शांति मिले। और आगे लिखा है, संसार में मतलब दुनिया में तुझे क्लेश होगा। दुनिया में तुझे क्लेश होगा। क्लेश मतलब कोई भी ताड़ना, कोई भी पीड़ा, कोई भी विषय हमारे जीवन में हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो भी हो रहा है वो होगा बोल के, वो उपद्रव हमारे जीवन में जरूर होगा बोल के प्रभु यीशु मसीह कहता है। लेकिन उसके बाद एक सावधान, एक चेतावनी भी है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है, इसे धैर्य रहो। हो सकता है कि प्रिय भाई और बहनों,
जो लोग आज उस उत्पीड़न से समय बिता रहे हैं, जो लोग सताया है, उस निराशा और दुख के साथ अगर ये वचन अगर सुनते हो, मैं कहने के लिए चाहूँगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी बोल चुका है कि ऐसा विषय हमारे जीवन में, ऐसा उपद्रव, ऐसा उत्पीड़न, ऐसा सताव हमारे जीवन में आ सकते हैं, लेकिन कहा कि धैर्य रहो, साहस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। कैसे? हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ाया, उनको गाड़ दिया गया, लेकिन तीसरा दिन वो जी उठा, वो संसार को जीत लिया है। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है और वो जल्दी आने वाला है हमें लेने के लिए। इसलिए कहा था कि मैं संसार को मैंने जीत लिया है, इसलिए ढाढ़स रहो, साहस रहो, साहस बांधो, मैं तेरे संग रहूँगा। इसलिए हिम्मत के साथ हमें आगे मिलकर चलना बहुत आवश्यक है। और दूसरा तिमोथी के हम आते समय, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 12 पद है। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 12 पद, यहाँ लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सदाए जाएंगे। देखो, जितने मसीह यीशु में, जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ अगर जीवन बिताना चाहते हैं, जो भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह के निकट रहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए रहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करते हुए यीशु मसीह के अनुयायी होकर रहना चाहते हैं, तो लिखा है वे सब जो है सदाए जाएंगे। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज अगर सदाव हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ भक्ति के साथ हमें जीवन बिना बहुत आवश्यक है। और एक पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 19 पद। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 19 पद। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, वो हम जानते हैं, लेकिन संसार के लोग नहीं जानते हैं, ये दुनिया के लोग नहीं जानते हैं, हमारे शत्रु लोग नहीं जानते हैं, उन लोग वैरी लोग हमारा या हम किसका लोग हैं हम नहीं, उन लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। और लिखा है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारे संसार जो हमारे विरुद्ध में आज खड़े हैं, जो हमारे विरुद्ध में हमारे चर्च को तोड़ने के लिए है, या हमें निंदा करने के लिए है, हमें मारने के लिए, हमें जेल में डालने के लिए जो लोग आगे आ रहा है, उन लोग बाइबल में लिखा है उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारे संसार, सारे दुनिया उस कष्ट दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में स्पष्ट रूप में ये विषय लिखा हुआ है। और प्रेरित पौल ने क्या कहा, आगे हम प्रेरित पौल के बारे में कुछ विषय हम चिंता करेंगे। प्रेरित उसका 20 अध्याय उसका 23 पद। प्रेरित 20 अध्याय उसका 23 पद। देखो, प्रेरित पौल, हम जानते हैं कि ये पहले शाऊल नाम था। जब शाऊल नाम था, ये ईसाइयों को धमकी देते थे, ईसाइयों को जो मारते थे, ईसाइयों को पीड़ा देते थे, सताते थे। लेकिन उस शाऊल प्रेरित पौल बनकर आज प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग उनको सता रहा है। और वो कहता है, क्या कहता है, देखिए उसका 23 पद में, केवल ये ही कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। देखो, पवित्र आत्मा सहित उनको कहता है, प्रेरित पौल को कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। प्रेरित पौल कहता है, मेरे लिए 2 विषय तैयार है मेरे साथ आने के लिए। वो कौन है? मेरा बंधु लोग नहीं, मेरे चर्च के लोग नहीं, मेरा कलीसिया के लोग नहीं, और कोई नहीं, बल्कि 2 विषय, वो है बंधन और क्लेश।
लेकिन आगे लिखा है 24 पद में, उसके 24 पद ये लिखे प्रेरित पौल क्या लिखा है उधर 24 पद में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को मैं पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। मैं और एक बार वो पद पढ़ने के लिए चाहूँगा। यही था प्रेरित पौल को मालूम था कि मेरे सामने बहुत बड़ा संकट और क्लेश है, जरूर एक बंधन, मुझे बंधन का एक अवस्था पर और एक क्लेश का समस्या को मुझे सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहता है कि 24 पद में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, लिखा है कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को, जो निर्णय लिया था, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके आगे चलने के लिए और निर्णय लिया था, उस दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं। उनका आग्रह, उनका इच्छा ये था कि प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई को पूरा करूं। आगे बंधन है, आगे क्लेश है, आगे कष्टदा है, हो सके कि आज एक कारागृह उनके सामने है, वो सब जानते हैं, लेकिन वो बोलता कि मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मुझे मेरे सामने एक सेवकाई मुझे पूरी करना है। और लिखा है कि जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है, प्रभु यीशु मसीह से जो पाई है, उस सुसमाचार मुझे प्रचार करने के लिए मैं तैयार हो गया है। प्रिय भाई और बहनों, ये प्रेरित पौल प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में एक दिन ऐसा था, वो हम बाद में एक बार विषय चिंता करेंगे। ये कौन था? ये अधिकार पत्र लेकर ईसाइयों को मारते थे, तंग करते थे। स्टीफन को मारते समय वो वहाँ पे थे, वो भी उनको सपोर्ट किया स्टीफन को मारने के लिए। ईसाई लोगों को, एक ईसाई को भी छोड़ना नहीं चाहता था, ऐसा एक शत्रु व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह उनको पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में एक मन परिवर्तन दिया। उस मन परिवर्तन द्वारा आज कहता है मैं डरता नहीं हूँ। मेरे सामने बंधन है, वो और कोई कहा नहीं, पवित्र आत्मा द्वारा मुझे गवाही दिया है कि मेरा सामने एक बंधन है और मेरे सामने एक क्लेश है। मैं जानता हूँ मैं अभी जाऊँगा तो मुझे क्या होने वाला है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे मैं प्रिय जानूं। मेरे प्राण को मैं प्रिय नहीं जानता हूँ, प्रिय जानूं, और वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को, मैं जो दौड़ के लिए जो मैंने आरंभ किया है उसको मैं समाप्त करूँगा। बीच में रोकना नहीं, कोई भी वस्तु रोकने के लिए आए मैं रुकूंगा नहीं। दौड़ को और उस सेवकाई को मैं पूरी करूँगा जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर ये छोटा सा एक विषय में यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। आगे प्रेरित पौल का अवस्था, प्रेरित पौल का जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ हुआ, लोगों ने क्या तंग किया, कैसे तंग किया, इस विषय को मैं आगे हम चिंता करूँगा। इस वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे, और ये जो मैसेज जो है सबको आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे का भी और अनेक विषय प्रोसिक्यूशन के बारे में, उत्पीड़न आज विश्वासी लोगों के जीवन में है, उस उत्पीड़न के बारे में प्रभु यीशु मसीह से कुछ विषय मैं आगे भी बताऊंगा। प्रभु सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।